मूवी के स्टार्ट में हम स्नेक्स को देखते हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। देखने से तो ये लोग यंग लग रही थी, लेकिन इनकी एज 1000 साल से ऊपर थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। ये दोनों ही इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन दोनों सिस्टर्स को पहाड़ पर एक लड़का नजर आता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा होता है। ये देखकर दोनों स्नेक हैरान हो जाती हैं कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां लेने आया होता है। वो अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ा होता है और तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर उसके सामने आती है और वो शियान को डराती है। डर की वजह से वो नीचे समुद्र में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को शियान पर तरस आता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो इंसान का रूप लेकर उसे बचाने जाती है। वो शियान को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचा लेती है। शियान की हेल्प करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो वो चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कहाँ है। उसके दोस्त बोलते हैं यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल होने वाला था। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसका साथी भी जा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालेंगे। शियान भी जड़ी बूटियां लेकर वहां पर जा रहा था, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सूजन शियान की जान बचाने के बाद उस मोमेंट को मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। वो मुसलसल शियान के बारे में सोचती जा रही थी। वो शियान से प्यार करने लगी थी। फिर वो अपनी सिस्टर से कहती है मुझे उस लड़के से मिलना है जिससे मैंने अपना सांस दिया था, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में चली जाती हैं। उस रात मास्टर और उसका साथी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी को मिलती है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता था और उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर है। इन मॉन्स्टर को मैं पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने को है। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आता है। वो उसको जाकर बोलती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है, मगर शियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। तभी वो रिवर में गिर जाती है और शियान की बोट को अपनी सिस्टर के पास ले जाती है। शियान सूजन के पास आता है। वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर शियान बोलता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मगर ये नहीं जानता कि वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी अपनी सांस देकर। तब वो समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करने लगा है जैसे कि मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए वो शियान को फिर से पानी में ले जाती है और वो यकीन दिलाती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे वो प्यार करता है। अब शियान को भी पता चल जाता है कि यही वो लड़की है और अब मास्टर के साथी को भी मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और उसी दौरान मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है। इसलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है और उसके मास्टर आकर मुकाबला करते हैं और वो मॉन्स्टर्स को जहन्नम में ले जाते हैं और उनको जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा होता है तो एक मॉन्स्टर उसे काट लेता है। वो भी अब मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था तो वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। तो वो ये सोचता था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो वो एक जगह जाकर खुदकुशी करने लगता है और तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उसे मना करती है कि ऐसा मत करो। वो बोलता है मैं मॉन्स्टर बनकर इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। ये सुनकर वो उसे बताती है कि मैं भी एक स्नेक हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो गांव में आते हैं। वो ये देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है। उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता है। अब सूजन देखती है कि कुछ मॉन्स्टर ने उन लोगों पर अटैक किया है और वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे, इसलिए वो खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं थे। तो सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस को उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था
जो उसका फ्रेंड था। चूहा सूजन को कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपना सांस क्यों दे रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं, अपनी सांस देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन वो हेल्प करने के लिए ऐसा कर रही थी। जब शियान लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां देता है तो वो लोग ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि मास्टर जानता था कि जो मर्जी कर ले ये लोग ठीक होने वाले नहीं है। उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं। वो आकर शियान को कहते हैं कि तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी जड़ी बूटियां बनाने में। तो वो बोलता है हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी। मास्टर को पता चल गया था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए वो शियान को एक होली नाइफ देते हैं। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी क्यों की। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, इस बार छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। और शाम को शियान जब घर आता है और वो एक बोतल वाइन की लेकर आता है। ये कोई आम वाइन नहीं होती, बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब फील होता है, इसलिए उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियान पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो। फिर सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो स्नेक बन जाती है। और सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर उनका आमना सामना हो जाता है। शियान भी होली नाइफ सूजन को मारता है जो उसे मास्टर ने दिया था। वो नहीं जानता था कि स्नेक ही मेरी वाइफ है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर के पास चली जाती है, क्योंकि सूजन को होली नाइफ से मारा गया था। अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। शियान मास्टर से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ गई। इस पर मास्टर बोलता है असल में ये स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी की थी, इसकी उम्र 1000 साल से ऊपर थी। शियान ये सुनकर मेरी वाइफ स्नेक थी काफी शौक हो जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान से कहता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उसे हासिल करना किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उस जगह मॉन्स्टर का साया है। मगर इसके बाद भी शियान वहाँ पर जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है, लेकिन शियान पर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इसलिए मास्टर उसके साथी शियान को बचा लेते हैं। चूहा सूजन को वो जड़ी बूटी लाकर दे देता है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर उसके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी मास्टर शियान और उसको अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन करके शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था और वो अपनी वाइफ को भी भूल चुका था। फिर सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी और मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक हाउस में बंद कर देता और सूजन हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाती है। उस घर से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन शियान अपनी सारी जिंदगी घर के बाहर सूजन का वेट करते ही गुजार देता है। और मास्टर का साथी भी अब मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मॉन्स्टर के साथ ही रह गया। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।